बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमारे सामने चांद इकबाल एक्स्ट्रा वर्सेस प्रोविंस ऑफ पंजाब रिट पटिशन नंबर 2688/2021 है, जिसे मिस्टर जस्टिस शाहिद जमील खान साहब ने इस केस को सुना। इसमें इशू जो उठाया गया वो क्या था और फैक्ट्स क्या थे केस के, इसकी हम बात करते हैं। द पिटिशनर्स were appointed as Deputy Accounts Officer, basic pay scale 16 in Finance Department, however, terminated on withdrawal of recommendation by a Punjab Public Service Commission on the apprehension of using unfair means during recruitment examination. The termination is challenged along with the withdrawal of recommendation. जो पिटिशनर्स हैं, एक से ज़्यादा हैं, ये डिप्टी अकाउंटेंट भर्ती हुए 16वें स्केल में फिनांस डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में। बाद में इनकी अपॉइंटमेंट को विड्रॉ कर लिया गया कि इन्होंने एग्जामिनेशन में अनफेयर मीन्स इस्तेमाल किए थे। अब इशू जो है इसमें से निकलता है वो क्या है जी। वेदर आफ्टर इशुएंस ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर्स अगेंस्ट ए परमानेंट पोस्ट द अपॉइंटीज आर कंसिडर्ड एज सिविल सर्वेंट्स। जब अपॉइंटमेंट लेटर अपॉइंटी को दे दिए जाएं किसी परमानेंट पोस्ट के अगेंस्ट, तो क्या उनको फिर सिविल सर्वेंट कंसिडर किया जा सकता है? However, the termination of probationer take place with or without notice। क्या जो टर्मिनेशन है प्रोबेशनरी पीरियड, क्योंकि अभी प्रोबेशन में वो कंसिडर होता है जैसे ही उसको लेटर मिलता है, तो क्या उसके खिलाफ उसको टर्मिनेशन जो है वो प्रोबेशनरी पीरियड वाले को नोटिस के साथ या नोटिस के बगैर टर्मिनेट किया जा सकता है प्रोबेशनरी पीरियड वाले सिविल सर्वेंट को? तीसरा सवाल, वेदर द फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ PPSC ड्यूरिंग कंडक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉल इन डेफिनेशन ऑफ टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस। पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में जो उनका फॉल्ट था, क्या वो टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस में आता है? देयर बाय precluding High Court under Article 212 to exercise jurisdiction। तो क्या इसको हाई कोर्ट आर्टिकल 212 के तहत इसको देख सकती है इस मैटर को? वेदर PPSC हैज़ बिकम फंक्ट्स ऑफिशियो आफ्टर इशुएंस और इम्प्लीमेंटेशन ऑन द रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट्स। Since petitioners were appointed initially against permanent sanctioned posts through prescribed procedure, therefore are civil servant on probation। ये परमानेंट पोस्ट के अगेंस्ट भर्ती हुए थे, ये प्रोबेशन पर थे, लेकिन ये सिविल सर्वेंट हैं। द टर्मिनेशन ऑफ सर्विस फॉर ऑल काइंड ऑफ अपॉइंटमेंट इज डेल्ट विद अंडर सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट ऑफ 1974। If no stigma of misconduct, inefficiency or corruption is attached with the termination of a probationer or service, then it is a termination simplicator. Therefore, no show cause notice and subsequent procedure is required. However, if stigma is attached to termination, show cause notice and procedure therefore are necessary। अगर तो इनके ऊपर कोई मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम है, करप्शन का इल्ज़ाम है, फिर तो नोटिस शोकाज नोटिस की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज शोकाज नोटिस देना होगा उनको नौकरी से निकालते वक्त। When the petitioners have been terminated for a fault on the part of PPSC during conduct of recruitment examination which was prior to the issuance of appointment letter, अपॉइंटमेंट लेटर से पहले पब्लिक सर्विस कमीशन का जो कंडक्ट था, जो फॉल्ट था, उसकी वजह से इनको टर्मिनेट किया गया कि जनाब क्योंकि अभी ये पॉइंट नहीं जब हुए थे, उस वक्त जो पब्लिक सर्विस कमीशन का फॉल्ट था उसमें कोई करप्शन हुई है। देयरफॉर कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूट टू हैव एनी रिलेशन विद द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पिटिशनर्स सर्विस, नॉर द फॉल्ट और कॉन्सिक्वेंट विड्रॉवल बाय PPSC accused occurred during service after appointment letter। Therefore, the disciplinary matter, if any, has no nexus with the service, since the termination in question does not involve terms and condition of service after appointment as deputy accounts basic pay scale 16, nor disciplinary proceeding during
this service is in question. Therefore, it can safely be held that bar of jurisdiction under Article 212 is not attacked merely because petitioners are civil servant. उसमें 212 आर्टिकल की बार हाई कोर्ट पर नहीं है जुरिस्डिक्शन के हवाले से. PPSC does not become functus officio in its stricto sensu after sending the recommendation for appointment because regulation 26 and 63 allow withdrawal of recommendation, but where a decisive step had been taken, therefore under the general principle of locus potentate the commission was debarred from withdrawal of the recommendation. तो जनाब क्या कंक्लूजन निकला इस केस का? After the issuance of appointment letters against a permanent post, the appointees are considered as civil servant. उनको civil servant consider किया जाएगा. The termination of service for all kind of appointment is dealt with under section 10 of the Act of 1970. जितनी भी termination service की होंगी वो सारी की सारी सेक्शन 10 जो है सिविल सर्वेंट एक्ट का 1974 का उसके तहत डील की जाएंगी. The fault on the part of PPSC during conduct of recruitment examination do not fall in definition of terms and condition of service. वो terms and condition of service के अंदर नहीं आता. Therefore, High Court is not precluded under Article 212 to exercise jurisdiction. इसलिए हाई कोर्ट को इससे रोका नहीं जा सकता कि वो इनके केस को ना सुने. PPSC has become functus officio after issuance or implementation on the recommendation for appointment. ये कंक्लूजन निकाले गए जनाब इस केस में जिसमें उन लोगों को इस वजह से नौकरी से निकाल दिया गया कि जनाब आप लोगों ने जो है वो एग्ज़ाम जो था वो ठीक नहीं तरीके से दिया. अब इसमें अब ये देखें कि ये फॉल्ट तो फिर जो बनता है वो बनता है पीपीसी जारी करने या इस पर अमल दरामद करने के बाद गैर फाल हो गया. यानी कि पीपीसी ने जब उनको तकर्रियाँ कर दी, उनको एग्ज़ाम ले लिया, उसके बाद उसकी फालियत नहीं रहती. जब उसने रिकमेंडेशन कर दी तो उसके बाद फिर वो बिकम फंक्टस ऑफिशो, वो फिर गैर फाल कंसिडर किया जाएगा कि उसकी अब फालियत नहीं रहती. उसकी वजह ये है कि पीपीसी ने तो एज एक एग्जामिनेशन बॉडी का काम किया और उसने एग्ज़ाम लिया. अब अगर एग्ज़ाम में मिसकंडक्ट एम्प्लॉइज़ की तरफ से तो नहीं ना हुआ, वो तो हुआ है पीपीसी ने सही तौर पर एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं किया या उसमें जो भी मसाइल पैदा हुए हैं. इस तरह पीपीसी वो सिविल सर्वेंट कंसिडर किए जाएंगे लोग. और in the light of the answer to the legal proposition supra and under the facts and circumstances of the case, PPC letter dated 7/4/2021 for withdrawal of recommendation and consequent termination orders impugned in this and concerned petitioners are declared to have been issued passed without lawful authority, having no legal effect on the appointment of petitioner as deputy accountants basic pay scale 16. अदालत ने कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन को कोई इख्तियार नहीं था कि वो इनके लेटर जो है विड्रॉ करता, क्योंकि वो एग्ज़ाम लेने के बाद गैर फाल हो गया था, वो अब सिविल सर्वेंट बन चुके थे. तो इस तरह उन लोगों की मुलाजमत जो है वो बहाल रही और ये जो केस था ये इनके हक़ में हो गया, मुलाजमीन के हक़ में. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.